इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है, धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जयदो तीर्थ शासनो, जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूष देशना। हम सभी निरंतर ही देशना का पान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देख रहे हैं जीवन में वह प्रथम सीढ़ी, जिस सीढ़ी के माध्यम से हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिस मंजिल को मुझे पाना है, ध्येयभूत है। वह सबसे पहली सीढ़ी का नाम श्रद्धा है। जीवन में श्रद्धा का होना बहुत ही अनिवार्य है। श्रद्धा नहीं है तो कहीं भी सफलता नहीं हो सकती है। श्रद्धा ही हमें वह चीज़ है जो हम पाषाण में भी परमात्मा देख लेते हैं। श्रद्धा के माध्यम से ही हमें परमात्मा दिखते हैं। इसलिए श्रद्धा एक ऐसा उजाला है, एक ऐसा प्रकाश है जिस प्रकाश में हमें मोक्ष मार्ग दिखता है, मार्गी दिखते हैं, देव शास्त्र गुरु दिखते हैं। अगर श्रद्धा ना हो तो हमें कुछ नहीं दिखता। वही संसार और संसारी के अलावा क्या दिखता है। विश्वास, श्रद्धा, तर्क, बुद्धि। विश्वास वह है जो हम अंधेरे में भी बेधड़क चला करते हैं। हमें विश्वास है, हम चलते हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। विश्वास ना हो तो आप अपने भवन में रह नहीं सकते हैं। आपको विश्वास है कि छत नहीं गिरेगी, घर में इमारत ढहेगी नहीं। विश्वास ही तो है। आप सफ़र करते हैं, विश्वास के साथ ही करते हैं। विश्वास है। लेकिन श्रद्धा वह है
जो हमें पाषाण में परमात्मा का दर्शन कराते हैं। वो श्रद्धा है जिसकी दृष्टि से हम रत्नात्रय को देखते हैं, जिसकी दृष्टि से हम वीतरागता को निहारते हैं और विश्वासता अंधेरे में भी चलते थे और यह उजीले में भी दिक्कत है। और तर्क तो तर्क ही है। तर्क वह है जो पाषाण में अभी हम श्रद्धा से परमात्मा देख रहे थे, और तर्क वो है जो परमात्मा को भी पाषाण दिखा देता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये चार चीज़ें हमारे जीवन में हैं, लेकिन हमें श्रद्धा और विश्वास दो हमारे लिए उपादेय है। दो उपादेय हैं, बाकी दोनों है। बुद्धि और तर्क से मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। जहाँ बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल किया जाता है वह जीवन नरक बन जाता है, और जहाँ पर श्रद्धा और विश्वास से जीवन चलता है। कोई भी कार्य हमारे श्रद्धा और विश्वास से ही चलते हैं। परमार्थ श्रद्धा से चलता है और संसार विश्वास से चलता है। चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका व्यापार हो, ये सब किस पर चलते हैं? विश्वास पर। और ये मार्ग चलता है श्रद्धा पर। ये दो की आवश्यकता है। और कहीं बुद्धि की खोज आ जाए तो फिर मोक्ष मार्ग में भी संदेह पैदा कर देती है। इसमें मोक्ष मार्ग में भी संदेह पैदा कर देती है कि महाराज कभी न कभी आपको तो कोई न कोई विचार आते होंगे। ये बुद्धि की उपज है। किसकी उपज? क्या नहीं, ये बुद्धि की उपज है। इस श्रद्धा में ये नहीं होता है। श्रद्धा में तो इतना विश्रद्धा मजबूत है कि हम इस मार्ग पर क्यों बढ़े? भगवान बनने के लिए। और जब भगवान बनने के लिए हम बड़े हैं तो साधना का पथ है, और इस साधना के पथ पर तो साधना की जाती है। इस साधनों का पथ थोड़ी है। किसका? इस साधनों का नहीं है। सुविधा संपन्न नहीं है। सुविधा संपन्न मार्ग नहीं है। वो तो पहले से ही निर्णय करके इस मार्ग पर बढ़ा है। अब मुझे पता है कि जब हम दरिया में कूदे हैं तो हाथ पैर चला के ही पार होंगे। कैसे होंगे? चला के पार होंगे। अब उसमें डरने वाली बात क्या है कि संसार में जब हम नाव में बैठे हैं तो पार करा देगी। अब हम सोचें कि कहीं तूफान आ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, डगमगा जाएगी, अब हमारा क्या होगा? ये सारे विकल्प श्रद्धा में नहीं होते हैं। किसमें? इस श्रद्धा में विकल्प नहीं होते हैं, ये बुद्धि में विकल्प होते हैं। श्रद्धा तो वह है जो हमने अपने आदर्श को चुना है, और आदर्श मार्ग भी चुना है। मार्ग भी चुना है, हमने चुना है। अब मार्ग पर चलना है, ये भी है। हमने गुरु को भी चुना है, तो हमने चुना है। अब उसमें शंका और संदेह वाला प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। श्रद्धा उसका नाम है, और शंका जहाँ पैदा हो जाए वहाँ पर तो भय ही भय पैदा हो जाता है। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शंका और श्रद्धा दोनों विपरीत हैं। क्या है? दोनों ही विपरीत हैं। वहाँ भय होता है, और आचार्य कह रहे हैं इस संकित का लक्षण शमद्रभद्र स्वामी लिख रहे हैं, यदि में वो दृश्य में वो तत्व नान्य न चान्य था यत कंपाय सांभोवत सन्मार्ग ये संस्यारोचि। सन्मार्ग में असंशय रुचि होना, कोई संशय नहीं होना, ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा का नाम इदम इव ईदृशम एव तत्व ऐसा ही है, यही है, इसी प्रकार है, न अन्य है न अन्यथा है। कैसा है?
न अन्न है न अन्यथा है। मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, निर्गंत स्वरूप है, न अन्न है न अन्यथा है। बिना निर्गंता के मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, और निर्गंत बने कभी भगवान नहीं बना जा सकता है। निर्गंत जो होता है वही अरिहंत बनता है, वही सिद्ध बनता है। इक्को विमोक्ष मग्गो शेषा उम्यज्ञा सब्बे। अष्टपहाड़ में कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं यही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। नग्गो भी मोक्ष मग्गो, निर्गंता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। जब ऐसी अटल श्रद्धा होती है, क्या होती है? जब ऐसी अटल श्रद्धा होती है तो वह श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता है। अब कितने भी कुछ भी आए, क्या करना है हमें? तो भगवान जब बनना ही है तो हर प्रकार का रास्ता आएगा, संकट भी आएंगे, लेकिन उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामने चट्टानें भी आएंगी, लेकिन हम चट्टानों को भी पार करके चलेंगे। झरना चलता है ना, सबको पता है कांटों पर चलना है, अंगारों पर चलना ये मार्ग है, लेकिन ये अंगारे अंगारे नहीं है। श्रद्धा में अंगारे नहीं दिखते हैं, श्रद्धा में अंगारे नहीं दिखते हैं, वहां तो अंगार भी श्रृंगार दिखता है। ये मोक्ष मार्ग है। ज्ञानी इसी श्रद्धा के बल पर चलता है। किस पर? ये पूरी प्रक्रिया श्रद्धा के बल पर चलती है। ये श्रद्धा ही तो है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुओं से सुना है, श्रद्धा है कि इस मार्ग पर चलने से भगवान बना जाता है। कर्म करते हैं हम, प्रत्यक्ष किसी को देख भी नहीं रहे हैं कि अभी किसी को केवल ज्ञान हो रहा हो, लेकिन इस श्रद्धा देखो, सब कुछ छोड़ दिया किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर। श्रद्धा ही है जीवन में। देखिए मोक्ष मार्ग की जब बढ़ता है तो श्रद्धा के बल पर सब कुछ छोड़ करके चल देता है। उसको श्रद्धा है, ये भी श्रद्धा है कि हम इस संसार में रहेंगे तो हमारा पतन होगा, और इसको छोड़ करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की अटल श्रद्धा, कौन सी? ये अटल श्रद्धा होना चाहिए, और अटल श्रद्धा से ही सिद्धि होती है। अटल श्रद्धा से सिद्धि होती है। अटल श्रद्धा नहीं है, कमजोर श्रद्धा है, शिथिल श्रद्धा है, तो समझ लेना उसके जीवन में सिद्धि नहीं होती है। यही कारण है जितने भी चमत्कार होते हैं वो अटल श्रद्धा से होते हैं। ज्ञानी आज हम भक्तामृत स्तोत्र पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ताला नहीं टूटेगा। क्यों? अटल श्रद्धा नहीं है। और जिसको श्रद्धा है तो टूट भी जाता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? आज भी वह अश्चर्य चमत्कार होता है। वह नमोकार मन का स्मरण करता है, उसका काम बन जाता है। एक काव्य का स्मरण करता है, उसका कार्य हो जाता है। ये श्रद्धा है, अटल श्रद्धा है। वहाँ भगवान की भक्ति में डूब के ताले टूटते चले जाते हैं, स्तोत्र की रचना हो जाती है। अटल श्रद्धा है। समंत भद्र स्वामी स्वयं स्त्रोत रच देते हैं, चंद्रा प्रभु भगवान की मूर्ति प्रकट हो जाती है। ये अटल श्रद्धा इसी काल की है सब, और आज भी वर्तमान में इस काल में भी प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, प्रैक्टिकल है जीवन में। हाँ प्रायोगिक है, मेरे जीवन में भी प्रायोगिक है। ये अटल श्रद्धा है, ये अटल श्रद्धा का ही प्रभाव है। इसलिए श्रद्धा मजबूत होना चाहिए, निसंकित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निसंकित होना चाहिए। शंका और संदेह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शंका और संदेह जहाँ पर है वह अंधेरा हो जाता है जीवन में, और श्रद्धा तो एक उजाला है। क्या है? उजाला है। मोक्ष मार्ग की बेधड़क चलता है, कोई परवाह नहीं। आएंगे कर्मोदय, आए आने दो। कर्म है तो आएंगे, कर्म है तो आएंगे, बांधे हैं तो छूटेंगे। यही तो है, उदय में आ रहे हैं तो बांधे हैं, इसलिए तो आ रहे हैं। ये भी एक श्रद्धा है, उसको आने दो। आएगा तभी जाएगा, नहीं आएगा तो क्या जाएगा। अब कोई बंधा रहेगा तो वो आज नहीं तो कल दुख देगा।
दुख तो देगा। इसलिए इस प्रकार की मजबूत श्रद्धा पर ही जीवन चलता है। ज्ञानी रूपेश ज्ञानी, बैठ जाओ। ईदृशम इहो इदम इहो ईदृशम इहो, इस श्रद्धा पर है। सबको पता है कि निर्गंत दीक्षा लेंगे तो पता ही है कि मार्ग ऐसा है जीवन भर, ऐसा नहीं कि 1-2 साल का है, 1-2 साल का नियम नहीं है, वो तो आजीवन हो गया, जीवन पर्यंत के लिए हो गया। जीवन पर्यंत पता है। किसको क्या पता कब अंतराय आ जाएगा, कब युवधान आ जाएगा, कब क्या हो जाएगा, सब पता है, कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं हो। इसको सोच करके नहीं चला जाता, अपितु इसको सोच करके चला जाता है कि आएगा तो निर्जरा ही तो होगी। क्या होगी? ऋण ही तो मुक्त होंगे हम। एक कर्जा चुकेगा, कर्जा चुकेगा। इसलिए हमेशा ऋण मुक्त होने के लिए करते हैं साधना। किसके लिए? ऋण मुक्त होने के लिए। ऋण मोहिणम न मरणि परिसमुपसर्गम तिब्बम पाव फलम मेदम मया भी जब संचितम पुब्बम। आचार्य कुंदकुंद स्वामी भाषणोपेक्षा ग्रंथ में लिखते हैं, निजराधिकार में लिखते हैं कि साधक क्या चिंतन करता है। देखिए श्रद्धा क्या होती है। उस समय अगर कोई उपसर्ग आता है, कोई परिसय आते हैं, तो क्या चिंतन करते हैं। उपसर्ग और परिसयों में इस प्रकार का चिंतन होता है। सोचते हैं ऋण मोरणम न मरणे, जो हमने ऋण लिया था अब मुझे चुकाना तो पड़ेगा। क्या? इसलिए ऋण लेने आए, चुकाना है तो घबराने की जरूरत नहीं है, चुकने दो। उपसर्गम परिहंसम तिब्बम, उपसर्ग परिसय जो तीव्र है, ये पाव फलम मेदम मया भी संचितम, मेरे द्वारा संचित पाप का फल है। किसका? मेरे द्वारा ही संचित पाप का फल है। और जब मेरे द्वारा संचित पाप का फल है तो मुझे ही तो भुगतान करना पड़ेगा, मुझे ही चुकाना पड़ेगा, मुझे ही उससे छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा। तो मेरा ही तो पुरुषार्थ कार्य करेगा उसमें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।